मीटर 110 mm, तकरीबन 4 साढ़े 4 इंच के सेंटीमीटर के करीब आए। ये है एक की टी, छोटी वाली, ठीक है। ये है उससे छोटी वाली, इसको बोलते हैं आधा इंच की टी, ठीक है। ये आधे इंच के पाइप में लगेंगी, ये 1 इंच के पाइप में लगेंगी, ये बड़े वाला पाइप अपना 4 इंच के पाइप के अंदर में ये लगेगी, ठीक है। अब इसका थ्योरी देखते हैं अपन, टी का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा कनेक्टर होता है जो एक पाइप को दो अन्य पाइप से 90 डिग्री के कोण पर जोड़ता है, एक पाइप को दूसरे अन्य पाइप से यानी ये देखो बना हुआ इसका शेप, ये 90 डिग्री के अंदर में आएगा। अगर यहाँ से भाग देंगे आप तो पूरा 90 डिग्री बनेगा, जैसे अपन ने कल एल्बो देखे थे 90 डिग्री में, वैसे टी का शेप भी 90 डिग्री का आपका बनेगा। अब ये कनेक्टर ऐसा है कि एक पाइप को दूसरे अन्य पाइप से, मतलब एक पाइप यहाँ आप कनेक्ट करेंगे तो दूसरा अन्य पाइप इधर कनेक्ट करेंगे, एक ही वक्त में 3 पाइप आप टी के अंदर में लगा सकते, इसलिए इसको अन्य पाइप से कनेक्ट करना बोलते हैं। ये पानी के प्रवाह को विभाजित या शाखा में बांटने के लिए उपयोग किया जाता है। विभाजित मतलब डिवाइड करना, तकसीम करना, अलग अलग अनेक शाखाओं में बांटना, यानी 3 रास्ते निकालना। जैसे फॉर एग्जांपल कल देखे थे ले रहे अपन ये पाइप है तो 3 दिशाओं में ले जाना है, तो ये इसके अंदर में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से 2 भाग और निकलेंगे, एक पाइप ऐसे ही इस तरफ में जाएगा और एक पाइप ऐसा उस तरफ में जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन अगर चेंज कर दिए यहाँ पे तो एक पाइप इस तरफ को जाएगा, एक पाइप इस तरफ को जाएगा। ये डिपेंड करता है आपको किस दिशा के अंदर में ले जाना है। जिस दिशा के अंदर में ले जाना रहा, टी का डायरेक्शन यानी टी का जो मुंह रहेगा आप उस दिशा के अंदर में कर देंगे, इसलिए इसको अनेक स्ट्रीट टी, ये टी का एक प्रकार है जिसमें एक छोर पर एक पुरुष धागा होता है, ये ध्यान रखना बराबर, जबकि दूसरे छोर पर महिला धागा होता है, इसे एफ टी और एम टी कहते हैं। एफ टी बोले तो फीमेल थ्रेड टी और एम टी बोले तो मेल थ्रेड टी, यानी ऐसा कनेक्टर स्ट्रीट टी के अंदर में आता, एक ही वक्त में आप मेल और फीमेल दोनों थ्रेड टी के अंदर में लगा सकते। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो ये हो गया आपका टी का कॉन्सेप्ट। सेकंड पॉइंट अपना यूनियन। यूनियन किसको बोलते ये देखना, ये दिख रहा गोल वाला, इसको बोलते यूनियन, बड़े वाला नहीं है, ये आधे के ही अपने पास में। यूनियन का उपयोग क्या करते हैं अपन, जब एक जैसे 2 पाइप, देखो ये वाला पाइप और ये वाला पाइप है एक जैसे 2 पाइप को कनेक्ट करने के लिए यूनियन का प्रयोग किया जाता है। सेम पॉइंट, लेकिन कपलर भी वही काम करता है और यूनियन भी वही काम करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये अभी अपन समझेंगे। 2 पाइप को जोड़ने के लिए इसको उपयोग करते हैं, ये 2 पाइप दिख रहे हैं आपको, और 2 पाइप को जोड़ने के लिए अपन ने यूनियन लगाए। यूनियन बिना पाइप घुमाए या बिना पाइप काटे आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता है। अगर ये पाइप को अलग करना रहा, अपने को ये भाग अलग बताना रहा टैंक से यहाँ तक, तो आप बस इसको ऐसा हल्का सा घुमा लेंगे आप, कनेक्शन अलग हो जाएगा। आए समझ में? और कपला रहा तो आपको काटना पड़ेगा। यूनियन से डायरेक्ट पाइप आपका खुल जाएगा, इसलिए आपने जब भी देखे होंगे वाटर टैंक की फिटिंग करते समय यूनियन का उपयोग 90% किया जाता। घरों पे भी टाकी लगी होंगी वाटर टैंक, उसमें देखना आपने यूनियन दिखेगा। ये एक डिस्कनेक्ट बिंदु की तरह काम करता है। डिस्कनेक्ट मतलब यानी अलग कर देना, सेपरेट कर देना उसको, वहां से खोलेंगे वो सेपरेट हो जाएगा। इसका उपयोग वाल, पानी के मीटर, वाल बोले तो जैसे बॉल वॉल होता, कल मैंने बताया था, और बॉल वॉल के अलावा बहुत सारे वाल बताया था कल मैंने आपको, तो वो सारे वॉल के अंदर में इसका प्रयोग किया जाता। वॉल से पहले यूनियन को लगाया जाता। पानी के मीटर कहाँ लगे हुए थे, नीचे मोटर के पास में, तो मोटर के पास में भी यूनियन का प्रयोग किया जाएगा, वहां पर भी लगाया जाएगा। और अन्य उपकरण के सिरों पर किया जाता है। सिर बोले तो कॉर्नर, जैसा पाइप, ये वाला पाइप है और ये पाइप का कॉर्नर है, तो ये पाइप के कॉर्नर पर भी अपन यूनियन का प्रयोग कर सकते। ये 3 भागों से बना होता है, जैसे नट, नर सिरा, मादा सिरा, इसलिए इसे आवश्यकता पड़ने पर आसानी से अलग किया जा सकता है। ये हो जाएगा नट, ठीक है। अब ये इधर वाला जो भाग है
ये हो जाएगा नर 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 वाला भाग, और ये हो जाएगा मादा वाला भाग। तो तीन भागों से मिलकर यूनियन बनता हो, तीनों भाग आपके सामने। ये नर हो गया, नर बोले तो मेल, ठीक है, और मादा बोले तो फीमेल। ये हो गया मेल वाला पार्ट, ये हो गया फीमेल वाला पार्ट, और बीच में हो गया नट वाला पार्ट। ये तीन भागों से मिलकर यूनियन बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना रिड्यूसर, ठीक है। रिड्यूसर किसको बोलेंगे? ये वाला, ये रिड्यूसर है, इसको बोलेंगे रिड्यूसर। अब देखो रिड्यूसर का फर्क, ये वाला भाग आपको बड़ा दिख रहा और ये वाला भाग आपको छोटा दिख रहा। तो डिफरेंट, विभिन्न व्यास वाले पाइप, विभिन्न व्यास बोले तो अलग अलग डायमीटर। ये पोर्शन आपको छोटा दिख रहा, ये बड़ा दिख रहा, ठीक है। विभिन्न व्यास यानी अगर एक पाइप छोटा रहा और दूसरा पाइप बड़ा रहा, अलग अलग डायमीटर हो गए, तो बड़े पाइप को आप छोटे में कनेक्ट कर सकते और छोटे पाइप को बड़े के अंदर में कनेक्ट कर सकते। ये रिड्यूसर की सबसे बड़ी खासियत, उसी को अपन समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसका उपयोग विभिन्न व्यास के पाइप को जोड़ने के लिए किया जाता है। विभिन्न व्यास, ये अलग व्यास का यानी डायमीटर का पाइप है, ये अलग है, समझ रहे, दो अलग अलग है। अब यहाँ चेंज भी हो सकता है, यहाँ आधे का हो सकता है, यहाँ एक का हो सकता है, यहाँ 4 का हो सकता है, यहाँ 4 से कम 2.5 का हो सकता। तो डिफरेंट साइजेस हो सकते। यूनियन का काम ये है कि वो अलग अलग साइजेस के पाइप को आपस में एक ही वक्त में एक साथ कनेक्ट करके बताएंगा। बड़े पाइप के व्यास को कम करके छोटे पाइप के व्यास में बदल देता है। ये बड़ा पाइप है, ठीक है, बड़े पाइप के व्यास को कम करके, अब इधर कम हो गया तो अगले व्यास का पाइप आपका लग जाएगा, यानी छोटे व्यास के अंदर में ये कन्वर्ट कर देगा। रिड्यूसर कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे रिड्यूसर टी। अब यहाँ पर अपने मेन रिड्यूसर डाले, अब रिड्यूसर टी भी आती है, यानी रिड्यूसर टी कैसी रहती, जिसके दो भाग सेम रहेंगे और एक भाग छोटा रहेगा, उसको बोलेंगे रिड्यूसर टी। रिड्यूसर एल्बो भी आता है, एक भाग बड़ा एक भाग छोटा। और सॉकेट भी आता, सॉकेट पाइप के लास्ट में जोड़ते हैं अपन। सॉकेट के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, अगली साइड रीडिंग आपकी सॉकेट की आएगी। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उद्देश्य बोले तो अलग अलग मकसद के लिए। इधर देख बेटा, अलग अलग मकसद उद्देश्य हो सकते हैं यूज करने के लिए, जैसे पाइप के व्यास को बदलना। पाइप के व्यास को बदलना बोले तो चेंज करना, आधे को एक से, एक का पाइप रहे तो उसको आधे से, 4 का रहा तो 2.5 से, 2.5 का रहा तो 4 इंच से, ऐसा आप उसको चेंज कर सकते हैं। आकार को कम करना, जैसे ये आकार दिया हुआ है बड़ा और ये आकार दिया हुआ है छोटा, छोटे आकार को बड़े आकार से बदलना, बड़े आकार को छोटे आकार से बदलना, ये काम भी आप इसके अंदर में कर सकते हैं। विभिन्न आकार को जोड़ना इत्यादि। विभिन्न बोले तो अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, एक बड़ा एक छोटा। अगर ऐसी सिचुएशन भी रही तो आप क्या कर सकते, छोटे पाइप को बड़े पाइप से बदल सकते। ये बड़ा पाइप है, ये छोटा पाइप है, ये बड़े सिरे के ऊपर में लगा हुआ है, ये छोटे छोर पर, छोर बोले तो सिरा, कॉर्नर, इसके ऊपर में लगा हुआ है, तो छोटा बड़े में कन्वर्ट हो जाएगा और बड़ा छोटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये निकलता भी आसानी से, निकलने के बाद में वापस से आप इसको फिट कर सकते। ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा, इधर का फिक्स भी रहता और निकलता भी, ये मूवेबल है, इसलिए मैंने आपको बोला था इसको सोलेशन मत लगाना। अगर सोलेशन लगा देते तो ये निकलता नहीं और अपने को काटना पड़ता, प्रैक्टिस भी सही नहीं होती। इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए सोलेशन नहीं होना। अब ये इसके अंदर में आप फिक्स कर देंगे तो सारे लोगों की प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगी। अब इसके अंदर में दूसरी फिटिंग आप सामने अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ एल्बो लगा दिए तो आप एक पाइप यहाँ लगा करके पाइप को सीधी दिशा के अंदर में ले जा सकते। वहां पर अगर आपने टी लगा दिए तो 3 पाइप चल जाएंगे, है ना, एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक सीधा चल जाएगा। तो कहाँ पर कौन सी फिटिंग आपको यूज करना है, ये आपके प्लानिंग और डिजाइन के ऊपर में डिपेंड करता है कि आपको पाइप को कितने दिशा के अंदर में डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है और ले जाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये हो गए अपने 3 साइड हेडिंग जो आज की मेन थी, और तीनों भी ऐसी चीजें हैं। पहला टी, यूनियन और रिड्यूसर, ये सबसे ज्यादा पाइपलाइन के अंदर में यूज किए जाते हैं।